हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इनके शियाओ ने डुआन के आने की खबर जी किंग को दे दी थी। वो तो चाहती थी कि ये मेरे साथ मिलके हुआ एंड डुआन की सेटिंग करवा दे, पर वो तो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब जी किंग सोचने लगती है कि ज़रूर इसने ब्राइब वगैरह दे के ही इसे अपनी साइड पे कर लिया है, पर ये उसे बताती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। इधर एम्प्लॉयज़ डुआन को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, पर हुआ को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। वो अब जी किंग से उसके बारे में ही पूछने लगी थी। अब फिर बाद में डुआन की यहाँ पे एंट्री हो ही चुकी होती है। ये लोग मीटिंग कर ही रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज़ कॉफ़ी रखने के बहाने से बार बार आके इन्हें इंटरप्ट ही किए जा रही थी। एंड पे फिर जी आके मिस्टर जो को कॉफ़ी ला के देता है। जुआन इंडोर्समेंट करने से मना कर देता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं और स्पेशली वो सिर्फ अपनी स्विमिंग पे ही फोकस करना चाहता था। वेल ये लोग फिर बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने पे मना ही लेती हैं। रात को सीरेन पे घर पहुंचा हुआ था। इधर शी हुआ जब जुहान की तारीफ करने लगती है तो ये सुन के अब जू तो काफ़ी जेलिस फील करने लगा था। नेक्स्ट डे ये सारे लोग शूट की रिहर्सल करने के लिए जियांग के स्विमिंग क्लब ही पहुंच आए थे। यहाँ से आते हुए हुआ फिसल के गिर ही जाती है। अब जू तो जल्दी से सबसे पहले ही उसकी हेल्प करने पानी में कूद गया था। एंड सबसे ज़्यादा फिक्र तो उसे ही इसकी हो रही थी। शी हुआ भी उसकी तरफ देखती ही रह जाती है कि इसे मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी। जीरैन ने बाद में उससे पूछ ही लिया था कि कहीं आप हुआ से लव तो नहीं करने लगे, पर वो आगे से साफ मना कर देता है कि मैं भला उस जैसी लड़की के प्यार के चक्कर में कैसे पड़ सकता हूँ। रात को सूप बनाते हुए वो तो मिस्टर जू के बारे में ही सोचने लगी थी। वह अपने और उसके लिए ही उसने ख़ास तौर पे जिंजर सूप बनाया था। अब हुआ को स्विमिंग नहीं करनी आती थी, सो इस बात पे जू से डांट भी देता है कि तुम अब फिर पानी में शूट कैसे करोगी। वो तो उसे अपनी टेंशन ना लेने को कहती है कि मैं ये सब जुआन से सीख लूँगी। ये तो उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दे सकता था। इवन के कॉन्ट्रैक्ट तक का उसने ब्रीच करने का फैसला कर लिया था, पर अब तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। अब फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जुआन की हैंड की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी थी। बस इस पर्सनल रीज़न की वजह से वो उनके साथ काम करने से पहले मना कर रहा था। अब मॉर्निंग जब जू को पता चलता है कि ये जुआन के साथ ही एक्सरसाइज करने जा रही है, आज तो जू ने भी इसके साथ जाने का फैसला कर लिया था। अपने लिए तो उसने बड़ा चुन के ही जॉगिंग सूट भी चूज किया होता है। इनके साथ तो अब जीरैन भी आया होता है। सारे तो आगे भाग रहे थे जबकि ये थोड़ा पीछे था। इसकी कंडीशन तो खराब ही हो जाती है। अब हुआ उन दोनों को भेज के ये फिर पीछे उसके पास ही रुक गई थी। ऑफिस में जी किंग ने तो आके इसे डांट ही दिया था कि तुम्हें हुआ की वजह से ये रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। सबको पता है कि तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती। बाद में हुआ को भी उसने डांट ही दिया था कि अगर तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती थी तो बता ही देती। जब ये उसे बताती है कि मैंने तो फिर डुआन को खुद को ये सिखाने की बात कर दी है, तो ये सुन के अब वो खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। वो तो उसे लीव ही दे देती है कि जाओ उसके साथ जाके सीखो। अब जब जू को पता चलता है कि हुआ स्विमिंग क्लब गई है तो वो तो अब जेलिसी के मारे सीधा वहीं पहुंच आया था। एंड इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बार बार मैसेज ही करने लगता है। साथ में उन दोनों पे उसने काफ़ी नज़र ही रखी हुई थी। जियान की नज़र अब इस पे फिर पड़ ही जाती है। वेल अब तो इस साहब को फिर बाहर आना ही पड़ गया था। अब तो उसने जियांग से एक फेवर मांगी थी। एंड देन वो तो अब फिर एक हीरो की तरह बिना शर्ट के बाहर आता है। उसे तो हुआ देखती ही रह जाती है। उसने भी अब स्विमिंग सीखने का फैसला कर लिया था। अब जिम में तो बिना शर्ट के जू को कोच अंदर जाने ही नहीं देता। वो तो अब एम्बेरस होके फिर चेंज करने जाने लगा था। अब बाद में इन दोनों को साथ में देख के इसकी तो जेलिसी के मारे हालत ही खराब हो जाती है। वो तो अब डुहान को जियांग को प्रैक्टिस करवाने के लिए कहता है कि आप तो इसके आइडल हो ना, और खुद उसका इरादा हुआ के साथ करने का था।
ऑफिस में शेन जुन नामी पर्सन की भी एंट्री हो चुकी होती है, जो आया तो जू से मिलने था, पर उसके ना होते हुए वो जी किंग से मिलने चला जाता है। ये जू और जी किंग तीनों फ्रेंड्स थे। इसे तो पता था कि जू फैमिली हमेशा अपने स्पोक पर्सन से ही शादी करती है, सो ये अब जी किंग को जू पे गिव अप करने को कह देता है कि तुम बस उस पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो। उसे तो यहाँ पे इससे ये भी पता चलता है कि हुआ जू के अपार्टमेंट में ही रह रही है। खैर फिलहाल तो उसने इसे जाने का ही कह दिया था। इधर तो जू की कंडीशन ही ख़राब हो चुकी थी, एक्सरसाइज करनी तो उसे इतनी आती नहीं थी। वेल तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके ऑफिस बुलाता है। वो तो हुआ को भी अपने साथ ही लेके जाने लगा था। वो तो बड़े मज़े से फाइल को पढ़े बिना साइन ही कर देता है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जब उससे कल के लिए छुट्टी मांगती हैं तो ये इन्हें फ़ौरन से दे देता है। वो भी हैरान के शी हुआ के आने से तो बॉस वाकई में काफ़ी चेंज हो चुके हैं। ये रात को हुआ से बात तो करना चाहता था, पर बाहर ही खड़ा रहता है एंड जाने ही लगता है कि तभी वो डोर ओपन कर देती है। वो तो अब उसे बस इतना ही कहता है कि अब तुम डुआन की जगह मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकती हो। आज मुझे तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आया था। एंड फिर उसे गुड नाइट कह के जाने ही लगता है। सो स्वीट। ऑफिस में आज तो तकरीबन सारा स्टाफ ही गायब होता है। अब जब इसे पता चलता है कि वो तो हुआ और डुआन के फोटोशूट पे गए हैं, ये भी अब फिर जेलिसी में वहाँ पहुँचा होता है। उन दोनों को फोटोशूट करवाते देख के ये तो फिर दूर ही खड़ा रह गया था। अपनी इमेजिनेशन में वो तो इनके स्वीट से मोमेंट्स ही देखने लगता है। एंड ये भी कि वो तो इसे आगे से चिढ़ा ही रहा है। सब भी फिर इसे देख ही लेते हैं एंड अब जू को इनकी कपल फोटोज़ दिखाने लगते हैं। वो तो अब बस फिर वहाँ से चला ही जाता है। जी किंग तो जानबूझ के उसे इनकी फ़ोटोज़ सेंड करती रहती है। डुआन ने रात को इसे अपने साथ खाना खाने पे इनवाइट किया था। दूसरी तरफ इसे तो शी हुआ के आने का ही वेट होता है। जीरैन भी अब इधर ही आ चुका था। अब जब हुआ और डुआन के कपल की काफ़ी तारीफ करने लगता है, तो ये सुन के अब तो उजू काफ़ी जेलस फील करने लगा था। ये दोनों स्विमिंग क्लब आ गए थे। अब उसने हुआ को बता दिया था कि मैं शोल्डर इंजरी की वजह से ही स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ। शी हुआ तो अब खुद ही अपनी कोई मेडिसिन बना के उसकी हेल्प करने का सोचती है और साथ में उसके शोल्डर को भी चेक ही करने लगी थी कि इसमें इतना भी कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ जीरैन की बातें सुनने की बजाय वो तो बस आगे से शी हुआ के बारे में ही बातें करता रहता है। तो इस बात से ये तो फिर अपने भाई पे गुस्सा होके वहाँ से चला ही जाता है। शी हुआ ने इसे पूल में जाके प्रैक्टिस करने को कहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब जब इनकी बातें जियांग सुनता है तो वो बहुत ही दुखी हो गया था कि उसका आइडल अब स्विमिंग ही नहीं कर सकता है, और ये बात उसने सबको क्यों नहीं बताई। वो तो खैर अब ये सब बताने के लिए जू के ऑफिस से चला जाता है, पर आगे से उसकी मुलाकात फिर श्याओ से हो जाती है। अब दोनों फिर एक बार ही आ चुके थे। वो डुआन को ढूंढने पे उसे ट्रीट ही देती है। दोनों को लग रहा था कि जैसे वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं ही नहीं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के धोखा देने पर इसका तो लव पे यकीन ही उठ चुका था। दोनों खैर अब तो फ्रेंड्स बनने का ही सोचते हैं। यहाँ पर तो वो एक दूसरे को किसी करने लगे थे। अगले दिन श्याओ तो जियांग को सोचे ही जा रही होती है। वो चाह के भी उसका ख्याल अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही थी। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक